गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए बच्चों, आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और इसमें देखिए हम अध्ययन कर रहे थे अध्याय 9 जिसका नाम है विशेषण। इस अध्याय में हमने जाना कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में विशेष बात बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अब आप देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है आओ दोहराएं, और फिर लिखा है विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। फिर दूसरे में है रंग रूप गुण दोष आकार। ये कैसे पता चलता है? जब हम पूछते हैं कि कैसा कितना का जो उत्तर आता है ना, वो क्या है? विशेषण कहलाता है। तो इसमें है रंग रूप गुण दोष आकार और संख्या व मात्रा बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभ्यास लिखा हुआ है और जिसमें मौखिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें है कोयल की दो विशेषता बताइए। तो बच्चों, ये मौखिक प्रश्न है जिनका आपको उत्तर देना है। तो कोयल की दो विशेषता हो जाएंगी। कोयल पहला हो जाएगा, कोयल काले रंग की होती है, और दूसरा कोयल मीठा गाना गाती है। तो यहाँ पे काला और मीठा ये दोनों क्या है? विशेषण है। तो इस तरह ये दोनों वाक्य कोयल की विशेषता बता रहे हैं। फिर ख है आपके बगीचे में किन किन रंगों के फूल हैं बताइए। तो अधिकतर सभी के बगीचों में कैसे कैसे रंग के होते हैं? लाल, पीला, सफ़ेद, इन रंगों के फूल होते हैं। यदि आपके बगीचे में और कई कलर के फूल हैं तो बताइए आप। फिर देख लीजिए, आप इसमें लिखित प्रश्न लिखा है, जिसमें है पहला सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पे क दिया है विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, जिनमें 3 ऑप्शन दिया है, जिसमें पहला है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो यहाँ पे विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। फिर ख है घना जंगल है। इस वाक्य में विशेषण शब्द है, जिसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, घना, जंगल और है। तो यहाँ पे इस वाक्य में है घना शब्द विशेषण। फिर गौ है मेरे पास लाल गुलाब है। इस वाक्य में विशेषण शब्द है, यहाँ पे लिखे हैं पास, लाल और गुलाब। तो यहाँ पे गुलाब की क्या विशेषता है? गुलाब लाल रंग का है, तो यहाँ पे विशेषण है लाल। फिर नेक्स्ट पेज में देखिए आप, दूसरा क्वेश्चन है चित्र देखकर सही विशेषता बताने वाले शब्दों पर गोला लगाइए। तो यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, जिसमें हमें जो चित्र की सही विशेषता लग रही है उस पर हमें गोला करना है। तो यहाँ पर जिराफ है और फिर उसके सामने लिखा है लंबा, मोटा और काला। तो हमें सही शब्द पर गोला लगाना है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? जिराफ क्या दिख रहा है? मोटा, काला या लंबा? तो हमें यहाँ पे जिराफ लंबा दिख रहा है, तो इस तरह हम यहाँ पे लंबे पे गोला लगाएंगे। फिर देखिए ख है, ख के सामने है करेला, और करेला होता है कड़वा। तो यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन नीला, कड़वा और मीठा। तो हम लगाएंगे कड़वे पे गोला। फिर गौ है, यहाँ पे चाय का कप है और उसके सामने ऑप्शन लिखे गरम, छोटी और सफ़ेद। तो आप चाय का चित्र देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाय क्या है? गरम है, तो इसलिए गरम पे गोला लगाएंगे। फिर घौ है, घौ में अंगूर बने हैं और उसके सामने लिखा है कड़वे, खट्टे और नीला। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हरे अंगूर है, तो हम यहाँ पे खट्टे पे गोला करेंगे। अब देख लीजिए आप, तीसरा प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित विशेषण शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं नीला, 1, 4 और रंग बिरंगे। तो इसमें क है मोर के
खालिस्तान और पंख हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोर के रंग बिरंगे पंख हैं। फिर ख है मेज पर खालिस्तान, और फिर लिखा है पुस्तकें रखी हैं। तो यहाँ पे पुस्तकें मतलब एक से ज़्यादा पुस्तकें हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेज पर 4 पुस्तकें रखी हैं। फिर ग है आसमान का रंग, और बताइए आसमान का रंग कैसा होता है? आसमान का रंग नीला, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नीला होता है। फिर ग है मेरे पास एक गेंद है। तो इस तरह इन खालिस्तानों की पूर्ति कीजिए आप भी अपनी पुस्तक में। फिर फोर्थ है विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जिनको हमने सही शब्द पर रेखा खींचनी है। तो यहाँ पे आदमी है, तो यहाँ पे लंबा और आदमी लिखा है, तो यहाँ पे विशेषण शब्द पर लगाना है, लाइन खींचनी है, तो यहाँ पे हम लंबा पे टिक लगा देंगे। फिर है नीली कार, तो यहाँ पे है कार की विशेषता बताई जा रही है कि कार कैसी है? नीली, तो हम नीली पे लिखा खींच देंगे। फिर है हरी कमीज, तो कमीज की विशेषता हो गई कैसी है? हरी, तो हरी के नीचे लाइन खींच देंगे। फिर है 3 गुब्बारे, तो यहाँ पे गुब्बारों की संख्या बताई जा रही है कि संख्या में कितने हैं? 3, तो इस तरह 3 के नीचे लाइन खींच दीजिए आप। फिर है गोल मेज, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेज कैसी है? गोल, तो यहाँ पे हम गोल के नीचे रेखा खींच लेंगे। और फिर है खट्टी इमली, तो इमली की विशेषता क्या है? इमली खट्टी है। इस तरह आप खट्टी के नीचे लाइन खींचकर सही शब्द बताइए है। तो इस तरह बच्चों ये सभी कार्य आप अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक में कर लीजिए। तो चलिए कर लीजिए आप यह कार्य। ओके बच्चों, थैंक यू।